इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि उनके देश ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 20 दिनों की लड़ाई के बाद ईरान अब ना तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है और ना ही यूरेनियम समृद्ध करने की। वहीं अमेरिका को युद्ध में घसीटने के आरोप भी उन्होंने खारिज कर दिए हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कहना गलत है कि इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में शामिल किया। उन्होंने कहा कि क्या कोई सच में सोचता है कि कोई ट्रंप को बता सकता है कि उन्हें क्या करना है। ट्रंप ने इजराइल से हमले रोकने को कहा है। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि ट्रंप ने उनसे ईरान के गैस फील्ड पर आगे के हमलों को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया था और उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला इजराइल ने अकेले किया। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में किसी और देश की भूमिका नहीं थी। नेतन्याहू ने यह भी भरोसा जताया कि युद्ध लोगों की उम्मीद से जल्दी खत्म हो सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की धमकी भी उन्होंने बेअसर बताई। दरअसल ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी पर नेतन्याहू ने कहा कि ये ब्लैकमेल काम नहीं करेगा और दुनिया इसके लिए तैयार है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि तेल और गैस के लिए होर्मुज और रेड सी जैसे रास्तों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। उन्होंने अरब प्रायद्वीपों के रास्ते पाइपलाइन बनाकर इजराइल और भूमध्य सागर तक ऊर्जा पहुंचाने की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की हालत अब कमजोर हो रही है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का ये दावा है कि 20 दिनों की लड़ाई में ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई है। उनके मुताबिक ईरान अब मिसाइल बनाने या यूरेनियम संवर्धन करने की स्थिति में नहीं है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने तालमेल की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन समन्वय है और उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु खतरे को लेकर ट्रंप पहले से ही पूरी तरह समझ रखते हैं। नेतन्याहू का तो यहाँ तक कहना है कि ईरान के नेतृत्व में दरारें दिख रही हैं और उन्होंने ये दावा किया कि वहाँ सत्ता को लेकर अंदरूनी तनाव है और नया नेतृत्व अभी खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इन खबरों पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।